नीलकमल हैं, उड़ीसा से पुलिस अधिकारी हैं। कह रहे हैं, नमन आचार्य श्री, मैं शादी करने जा रहा हूं। लंबा सन्नाटा। तत्पश्चात मगर मैं ये समझ रहा हूं कि ये अच्छा नहीं हो रहा। मगर दूसरी तरफ मुझसे ये अकेले भंस से भरी हुई जिंदगी बर्दाश्त नहीं होती। कृपया मार्ग दिखाएं। अब तो मंजिल ही मिल गई, मार्ग क्या दिखाऊं? मार्ग तो उनके लिए होता है बेटा जो अब कहीं को जा सकते हो, जिनके लिए आगे बढ़ना, निकलना, यात्रा करना संभव हो। मार्ग उनके लिए होते हैं। जो अपने ऊपर सब दरवाजे बंद करने जा रहे हो, उनको मार्ग क्या बताऊं? मैं मार्ग बता भी दूंगा तो उस पर चलोगे कैसे? तुम क्यों परेशान हो रहे? जवाब इधर दे रहा हूं, दहशत इधर छा रही है। नीलकमल, मैं नहीं कह रहा विवाह गलत है। मैं तुम्हारे ही वक्तव्य का हवाला दे रहा हूं। तुम कह रहे हो मैं शादी करने जा रहा हूं, मगर मैं जान रहा हूं कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। अगर जान रहे हो तो क्यों कर रहे हो बेटा? ये जो तुमने अपनी प्रेरणा बताई कि अकेलापन बर्दाश्त नहीं होता, अरे कुछ और कर लो। अकेलापन मिटाने के बहुत तरीके हैं। मेला ठेला घुमाओ, दोस्त यार बना लो, भारत भ्रमण कर लो, कुछ कर लो। एक जगह टिकट कट रहे हैं चांद पे जाने के, मंगल ग्रह पे जाने के, वहां घुमाओ। अकेलेपन का क्या है? वो तो कार्टून चैनल देख के भी मिट जाता है। उसके लिए तुम ये क्यों कर रहे हो? अब सब श्रोतागण दो हिस्सों में विभाजित हो गए। एक जो बहुत जोर जोर से हंस रहे हैं और एक जो अति गंभीर और मायूस हो गए। जो हंस रहे हैं वो हैं जिनका अभी नंबर नहीं लगा। जो अति गंभीर और मायूस हो गए वो हैं जो कह रहे हैं उफ, ये पहले क्यों नहीं सुना? नहीं, बात मजाक की है, मजाक से आगे की भी है। अकेलापन मिटाने के लिए ये करोगे क्या? और जानते नहीं हो क्या कि मूल अकेलापन क्या है? वो है अहम वृत्ति की अपूर्णता। वो किसी से शादी कर लेने से थोड़े ही मिट जाएगी भाई। तुम कर लो विवाह, पर ये उम्मीद मत रखना कि उससे अकेलापन कम हो जाएगा। कर लो। शरीर की वासनाएं इत्यादि हो, उनकी पूर्ति के लिए तुमको यही जरिया दिखता हो कि विवाह करना है, तभी जीवन में एक स्त्री देह आएगी, तो विवाह कर लो। लेकिन यह मत सोचना कि उस स्त्री देह के आ जाने से तुम्हारा अकेलापन मिट जाएगा। वो नहीं होगा। हाँ, संभोग इत्यादि के अवसर खूब उपलब्ध हो जाएंगे, वो सब हो जाएगा। बच्चे वगैरह हो जाएंगे, घर खानदान खड़ा हो जाएगा, माता पिता इत्यादि अगर तुमसे उम्मीदें कर रहे होंगे तो उम्मीदें पूरी हो जाएंगी।
वो सब चीजें हो जाएंगी। और जैसा आमतौर पे भारत में होता है, विवाह के बाद पति का वजन बढ़ जाता है, वो सब हो जाएगा। बढ़िया घर का पका खाना मिलने लगेगा, घर सुव्यवस्थित रहेगा, कपड़े लत्ते ठीक रहेंगे, चेहरे पे चमक आ जाएगी। ये सब होता है विवाह के बाद, वो सब हो जाएगा। दहेज इत्यादि मिल जाएगा, बाइक पे चलते होगे तो गाड़ी आ जाएगी, समाज में थोड़ा सम्मान बढ़ जाएगा, किराए पे घर मिलने लगेगा। वो सब हो जाएगा। लेकिन अकेलापन, नीलकमल, वो नहीं दूर होने का। लोग न जाने क्या क्या करते हैं, तुम विवाह कर लो, ठीक है। लोग जो कुछ करते हैं उससे भी अकेलापन नहीं दूर होता, ना विवाह से दूर होगा। वो अकेलापन तो जहां से दूर होना है जानते ही हो, अगर ग्रंथों से जुड़े हो, अगर मुझको सुनते हो। किसी स्त्री में इतनी कहां से ताकत आ गई कि तुमको परमात्मा से मिलवा देगी भाई। कौन सी लड़की, कौन सी औरत है जो वास्तव में किसी के मन का सूनापन भर सकती है? और कौन सा लड़का, कौन सा पुरुष है जो किसी स्त्री के मन का सूनापन भर सकता है? असंभव। जो लोग इस उम्मीद के साथ विवाह करते हैं कि सूनापन, अकेलापन, तन्हाई मिट जाएगी, उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। और सभी इसी उम्मीद से करते हैं, कम से कम ऊपर ऊपर यही उम्मीद रहती है। अंदर अंदर भले देह की तृष्णा रहती हो, ऊपर ऊपर तो यही बताते हैं कि वो जरा तन्हाइयां मिटाने के लिए एक हमसफर चाहिए। तन्हाई इत्यादि नहीं मिटती, हाँ, किलकारियां गूंजने लग जाती हैं, वो हो जाता है। पहले कहते थे रातों को तन्हाई के मारे नींद नहीं आती, अब कहोगे रात भर ये चाय चाय चिल्लाता है, मेरी तन्हाई का उत्पाद, तो नींद नहीं आती। नींद तो बेटा पहले भी नहीं आती थी, अभी भी नहीं आएगी। पहले इसलिए नहीं आती थी कि स्त्री उपलब्ध नहीं थी, फिर रात भर इसलिए नहीं सोओगे कि नई नई मिल गई है स्त्री देह। तो कहोगे ना खुद सोएंगे ना तुझे सोने देंगे रात भर। और फिर जब उत्पाद सामने आएगा तो फिर वो नहीं सोने देगा तुम दोनों को। तो नींद और विश्राम तो उपलब्ध होने ही नहीं है, तुम इस तरीके के चाहे जितने तरीके आजमा लो। और अगर विवेकी हो तो संतों की शरण में जाओ, सुनो कि ऋषि मनीषी तुमसे क्या बता गए हैं। अगर वाकई अपना हित चाहते हो तो विवाह का मैं विरोधी नहीं हूं, फिर कह रहा हूं, तुमको एक पारिवारिक सुव्यवस्था चलाने के लिए अगर एक स्त्री की जरूरत है तो ले आओ, पर इस उम्मीद के साथ मत लाना कि वो तुम्हारे अंधेरे जीवन को रोशन कर देगी। ये ना कोई स्त्री कर सकती है, ना कोई पुरुष कर सकता है। और जितना ज्यादा तुम ऐसी उम्मीद रखोगे, फिर उतना ज्यादा तुम खाए खाए करोगे। कहोगे इससे जो मेरी उम्मीद थी असली वो तो पूरी ही नहीं हो रही, तो फिर उसका मुंह नोचोगे। इसीलिए जो हमारा सामान्य प्रेम होता है और जो औसत विवाह होता है,
वो असफल ही रहता है। असफल इसलिए रहता है क्योंकि जो लक्ष्य था वो तो मिला नहीं। जब लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई तो असफलता ही है। लक्ष्य क्या था? अकेलापन दूर हो, वो दूर होगा नहीं। तो सब प्रेम, सब विवाह असफल ही होते हैं। लेकिन फिर भी उनकी कुछ उपयोगिता है, मैंने उपयोगिता बता दी। स्त्रियां अक्सर ये उपयोगिता देखती हैं कि कोई मिल जाएगा जो सहारा देगा। बड़ी व्यर्थ की उपयोगिता है। किसी स्त्री को किसी सहारे की कोई आवश्यकता होनी नहीं चाहिए। पर हिंदुस्तान है, यहाँ अभी भी बहुत तरह की रुग्ण मानसिकताएं चल रही हैं। तो बहुत सी लड़कियां, औरतें हैं जो कहती हैं शादी कर लेंगे तो किसी पुरुष की सशक्त बाह मिल जाएगी थामने को। ठीक है, तुम्हें इसलिए शादी करनी तो कर लो। तुम्हें पति नहीं, शेरा चाहिए कि अभी तक बाहर निकलती थी तो इधर उधर लोग परेशान करते थे, बोलोगी शेरा छू। और जितने भी शारीरिक रूप से श्रमसाध्य काम होते थे अभी तक खुद करने पड़ते थे, अब पति सामने खड़ा हो जाएगा, मैं करा दूंगा ना। बताओ कौन सी लाइन में लगना है, किस दफ्तर में, मैं लगूंगा। तो तुम्हें अगर ये सब चाहिए तो तुम कर लो शादी, मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। और भी बड़ी हीन बातें बहुत होती हैं। अभी भी बहुत सारी लड़कियों को, शोभ के साथ कह रहा हूं, शादी का आकर्षण इसलिए रहता है कि उसके बाद किसी की आमदनी मेरी हो जाएगी। पति घर लाएगा, मेरे हाथ में तनख्वाह रख देगा। क्षमा मांगते हुए कह रहा हूं, यह वेश्यावृत्ति है। ये वेश्यावृत्ति है। हाँ, लेकिन अगर आप इस वजह से विवाह कर रही हैं तो आपको सफलता मिल जाएगी। अकेलापन दूर करने में नहीं, पैसा पाने में मिल जाएगी। बड़ी साधारण योग्यता की कोई लड़की अगर पा जाए कोई ऊंचे पद का पति, तो उसको भी यही लगता है, उसके आसपास के लोगों को भी यही लगता है कि इसकी तो जिंदगी बन गई ना। और होता भी यही है। कल तक 10-10, 20-20 रुपए मां बाप से मांगती थी और मिलते नहीं थे। अब अचानक पति मिल गया है जो किसी ऊंचे पद पर कार्यरत है, लाखों गिरने लग गए घर में। वो कहती बढ़िया। इतना कमाने के लिए तो पति को बड़ी मेहनत करनी पड़ी, बड़ी पढ़ाई करनी पड़ी, बड़ा व्यवसाय जमाना पड़ा, और मुझे सिर्फ विवाह करना पड़ा। जो कुछ पति ने हासिल किया इतनी मेहनत करके, वो मैंने हासिल कर लिया बस विवाह करके। तो हासिल तो हो जाएगा, लेकिन हासिल करने लायक नहीं है। मैं यही प्रार्थना कर रहा हूं कि अगर इस तरह के विचार हों तो ऐसे विचारों से बचो। सब स्त्रियों, सब औरतों में ऐसे विचार नहीं होते। कोई मेरी बात को अन्यथा न ले। स्त्रियों पर लांछन लगाने का या उनको आहत करने का मेरा नहीं इरादा है। पर समाज में और स्त्रियों के बड़े वर्ग में अभी भी ऐसी मान्यता है, इसीलिए मजबूर होकर मुझे इस बात को उद्घाटित करना पड़ रहा है। तो इस मामले में सफल हो जाओगे कि पहले हाथ में पैसा नहीं रहता था, बाप भी पैसा नहीं देता था। बाप कहता था अभी तुझे खर्च करने के लिए पैसा क्यों दूं, वो पैसा मैं जोड़ रहा हूं तेरे दहेज के लिए। तो एक सलवार सूट में काम चलता था। अब ऊंचा पति मिल गया है तो बहार है। बोलो कौन सी डिजाइनर ड्रेस खरीदनी है। गलत है, ऐसे नहीं। और अब पतियों की बात कर लो। बड़ा लक्ष्य तो यही होता है कि
यहाँ श्रोताओं से 2-3 आवाजें उठी, किसी ने कहा लड़की मिल जाए, किसी ने कहा संभोग के लिए कोई मिल जाए। पुरुष भली भांति जानते हैं कि उन्हें विवाह क्यों करना है। ये सब ऊपर ऊपर की बात है कि हम राज हम सफर, असली बात है हम बिस्तर। तो अगर ये तुम्हारा लक्ष्य है तो इसमें सफलता मिल जाएगी, यौन सुख मिलने लगेगा। और तुम्हारा लक्ष्य ये है कि मां को बहू लाकर देनी है तो उसमें भी सफलता मिल जाएगी। लड़का भले ही कितना बेअदब बदतमीज रहा हो, जीवन भर उसने माँ बाप की सुनी ना हो, मां को मुंह पे गरियाया हो, बाप को जूता मारा हो, लेकिन जब विवाह का समय आता है तो कहता है मां का दिल कैसे तोड़ सकता हूं, अरे मां की आज्ञा है, शिरोधार्य है। अरे तूने जिंदगी में और कब मां की आज्ञा मानी थी? पर इस चीज के लिए बताएगा वो मां को बहू की तलाश है ना। और दादी वो दम तोड़ने को राजी नहीं बुढ़िया। वो कहती है जब तक छौना हाथ में लेके अपने ऊपर मुतवा नहीं लूंगी तब तक मुंह में गंगा जल नहीं लूंगी। दादी के बड़े तुम भक्त हो गए अचानक। और यही दादी जब बिस्तर में पड़ी पड़ी कहती है कि मेरे लिए दवाई ले आ दे, तो तुम क्रिकेट का बल्ला उठा के बोलते थे कि नहीं मार नहीं देऊंगा, खेलने जा रहा हूं। तब तुम्हारे पास इतनी कदर नहीं थी दादी की कि दादी को समय पे दवा लाकर दे दो। पर अब तुम बड़ी बात बताते हो कि मैं तो दादी भक्त हूं। दादी का दिल रखने के लिए शादी कर रहा हूं कसम से, नहीं तो मैं तो पैदा ही हुआ था ब्रह्मचारी। हाँ, इस तरह के तुम्हारे इरादे हैं कि घर वालों को खुश करना है, इसकी इच्छा बतानी है, ये करना है, बहाना देना, तो ठीक है। और भी होती हैं बातें, बड़ी अजीब बातें, समझना विवाह के पीछे मकसद किस तरीके के होते हैं। भारत में उत्सव मनाने के बड़े कम मौके मिलते हैं, वो भी स्त्रियों को तो और कम मिलते हैं। घर से बाहर निकल नहीं सकती, ले दे के साल में 2 बार होली दिवाली आ जाती है, उसमें भी अधिकांशतः घर में ही रहती है। हाँ, भैया दूज आ गई, राखी आ गई तो थोड़ा बाहर जाके राखी बांधा, इतना नहीं होता है। पश्चिम की तरह तो है नहीं भारत कि जब चाहो तब खुशी मना लो, प्रफुल्ल हो लो, उत्सव मना लो, हंस गा लो, कहीं नाच आओ। तो स्त्रियों को खास तौर पर विवाहोत्सव की बड़ी आकांक्षा रहती है कि 4-5 दिन खूब सजेंगे। और जो समाज स्त्रियों का आमतौर पे शोषण करता है, दमन करता है, उत्पीड़न करता है, विवाह के 5 दिनों में स्त्रियों को छूट दे देता है। तुमने देखा है ना, वो स्त्रियों के जीवन के कुछ ऐसे दिन होते हैं जिन दिनों उन्हें पूरी छूट मिल जाती है, वो गाली भी गा देती हैं। विवाह में गाली गा सकती है, किसी को भी गाली गा देगी, दे दी गाली, सड़क पे दे सकती है गाली, नहीं। मैं मेट्रो शहरों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं छोटे शहरों, सामान्य शहरों, कस्बों, गांवों की बात कर रहा हूं। तो स्त्रियों को बड़ा आकर्षण रहता है, सजेंगे, ही करेंगे, गहने पहनेंगे, अच्छी अच्छी साड़ियां डालेंगे, श्रृंगार करेंगे। तुम्हें इन सब बातों की चाहत हो तो कर लो विवाह, 5 दिन को ही सही, घर में उत्सव उतरा, बड़ी धूम मची। लेकिन अगर ये कह रहे हो कि इससे अकेलापन मिट जाएगा, तो वो तो नहीं मिटने का। हाँ, शादी का वीडियो बन जाएगा, और अब तो वो होता है ना, वो प्री वेडिंग, ऊपर वो खिलौना कैमरा लेके घूमता है और नीचे कहा जाता है कि चलो
अब तुम शाहरुख खान हो, तुम काजोल हो, जितनी हसरतें निकाल लो भी सब। वो सब हो जाएगा एक दिन के लिए ही सही। हीरो हीरोइन तो बन गए ना, हमारा भी एल्बम बना, हमारी भी पिक्चर बनी। तुम्हारे भीतर जितनी हीन भावना होगी उतना तुम चाहोगे कि एक दिन के लिए इसे ही हम भी राजा रानी बन जाएं। विवाह के दिन हर लड़का, चाहे वो कितना भी बड़ा, घोड़ी पे तो चढ़ लेता है ना, नहीं तो ऐसे तो टट्टू भी उसको अनुमति न दे। टट्टू भी बोलेगा मैं तुझ पे चढ़ूं, वो ज्यादा शोभा देगा। औकात देख किसके ऊपर है। पर विवाह के दिन एक से एक मूर्खानंद घोड़ी चढ़ने को पा जाते हैं। तो अगर घोड़ी चढ़ने की तुम्हारे अरमान है तो कर लो विवाह, लेकिन ये मत कहना कि उससे अकेलापन दूर हो जाएगा। और विवाह के दिन कैसी भी लड़की हो एक दिन के लिए राजकुमारी बन जाती है, बन जाती है ना, एक रात की राजकुमारी। और बड़ा अरमान रहता है, वहां सिंहासन पे बैठेंगे, लोग आएंगे, ऐसे भेंट अर्पित करेंगे, बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल तर जाते हैं, एकदम गीले, है ना। अनुभवी लोग हुंकारा भरते चले। मुझे भी वरना बड़ा अकेलापन लगता है। और फिर दहेज में मिले स्कूटर पर नई नई पत्नी को बैठा करके कस्बे में शोभा यात्रा निकालने का गौरव ही दूसरा है। झांकी निकली है भाई, पूरा शहर देखता है, हर कोण से झांक झांक के देखता है। बड़ा गौरव प्रतीत। और फिर साधारण से साधारण स्त्री भी जब मां बन जाती है तो यकायक वो सम्मान की पात्र हो जाती है। देखा है? तो बड़ी प्रेरणा उठती है, करो ये सब, कर लो ये सब, सम्मान मिल जाएगा, मैं नहीं मना कर रहा। ठीक, सम्मान ही चाहिए, ये सब करके तो मिल जाएगा, पर अकेलापन तो नहीं दूर होगा। वो अकेलापन तो तुम्हें भीतर भीतर खाता ही रहेगा, बींधता ही रहेगा। मर भी जाओगे तो भी वो अकेलापन नहीं मिटेगा। इतनी सस्ती चीज नहीं है साधना की आग के फेरे लेकर के पूरी हो जाए। उस आग में अपनी आहुति देनी पड़ती है, फेरे लेने भर से काम नहीं चलेगा। यज्ञशाला में खुद को ही समिधा बना देना होता है। बाकी सब ठीक है, नाश्ता वगैरह सुबह अच्छा मिलेगा, टिफिन पैक हो जाया करेगा। नहीं तो बेचारे कुंवारों का तो यही रहता है, 10 रुपए के अमृतसरी छोले कुलचे। रूखे लग रहे हो तो 10 रुपए का बूंदी का रायता भी मिलेगा साथ में। वो बेचारे इसी पे पलते हैं। बीवी आ जाती है तो तर माल मिल्टन के टिफिन में पैक होके मिलता है, वही टिफिन जो दहेज में लाई होती है साथ में। कभी दहेज का सामान देख लेना, उसमें टिफिन जरूर होगा। बढ़िया सेहत बनती है, तोन निकल आती है, नई पैंट खरीदनी पड़ती है, चमक आ जाती है पैंट में। नहीं है भाई। जितने बेचारे यहां छड़े बैठे हैं वो भावुक हो रहे हैं, कह रहे हैं अगर इतने लाभ हैं
तो आचार्य जी पहले क्यों नहीं बताया? लाभ ही लाभ है।